ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। अगला आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करें इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन का मीन्स हुआ कि डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो एक्सिस पे जो पॉइंट कंसीडर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। एंड इक्वेटोरियल लाइन मीन्स ये होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से होकर पास करने वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डेरिवेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने क्या किया, इसमें कंसीडर किया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पर दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, और इनका एक सेंटर पॉइंट है ओ। डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 2l होगा। तो हम यहाँ का जो कंसीडर करते हैं इसके सेंटर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि इसके सेंटर से एक r डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, जिसपे इस डाइपोल के दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हमने क्या किया कि r डिस्टेंस पे एक तीसरा पॉइंट P ले लिया, और इस पॉइंट P पे हमें कंसीडर करना है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी बोथ ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि ये पॉइंट हमने मान लिया A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो सिंपल सी बात है कि AP का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो डिस्टेंस AP अगर आप कंसीडर करें तो AP इक्वल टू, ये 90 डिग्री पे है तो एट द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन AP इक्वल टू AP स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन मीन्स AP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम थिंग्स BP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये कंसीडर हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के देखें प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है आपको पता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी प्लस क्यू से उस तरफ की तरफ होगा। यानी यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू रखा है तो उसको क्या करेगा, ये रिपल करेगा। तो अगर हम कहीं ना कहीं अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बढ़ाएं तो आई थिंक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में ये बढ़ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने कंसिडर कर लिया है कि ये क्या है, E1 है। सेम इसी तरीके से अगर माइनस क्यू की वजह से देखें तो P से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन जो है इस तरफ इसका आएगा इनवर्ड। तो दिस डायरेक्शन इज क्या हुआ, इनवर्ड। तो ये E1 था और इसको हमने कंसीडर कर लिया कि माइनस क्यू की वजह से जो चार्ज लग रहा है वो क्या है, E2 है, राइट। तो अब माइनस E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है। तो P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो E1 और E2 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो फिर हम क्या करेंगे कि E1 और E2 के कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, और इनको कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो अगर हम ये कंसीडर करें कि दिस एंगल इस यहाँ पे एक एक्सियस, यहाँ पे एक लाइन अगर हमने इसे ड्रा कर दिया और हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो भी थीटा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो इस लाइन के बाद ये एंगल जो आपके होगी वो क्या होगी, थीटा होगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर लें कि ये एंगल थीटा है, तो चूँकि दोनों एंगल सेम है, दोनों यहाँ पे भी थीटा होगा यहाँ, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो देन दिस एंगल इज आल्सो भी थीटा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पॉइंट P पे हम क्या कर रहे हैं, E1 और E2 के दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर E1 के दो कंपोनेंट किया जाए तो E1 का एक कंपोनेंट जो होगा वो इस तरफ होगा और दूसरा E1 का कंपोनेंट जो है होगा वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो E1 का कंपोनेंट ऊपर जा रहा है ये हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और इस तरफ जो आ रहा है ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है।
इसी तरीके से अब जो हमारा ये वेक्टर आपका है E2 के अगर दो कंपोनेंट किया जाए तो एक तो E2 इसी पे चला जाएगा और दूसरा आपका कंपोनेंट जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर E2 का इस तरफ आएगा तो दूसरा हमारा कंपोनेंट इसका हो जाएगा E2 cos थीटा और इसका वर्टिकल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। E1 sin थीटा का जो डायरेक्शन है इस तरफ है अपवर्ड और E2 sin थीटा का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करता है, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं पॉइंट P का जो A से है वही B से P का भी है, √r² प्लस L²। तो E1 और E2 की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे E1 sin थीटा का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और E2 sin थीटा का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो यानी कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पे होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के सम के इक्वल होगा। यानी E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर कैंसिल्स बिकॉज मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर अपोजिट। बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा डायरेक्शन सेम है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज नेट E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम क्या करें, इसमें cos थीटा की वैल्यू अगर निकालें, हमें पता है कि E1 E2 इक्वल होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 एंड इक्वल टू E। तो देन E इक्वल टू या E1 E2 की वैल्यू निकाल ही लें। ओके, तो cos थीटा, तो cos थीटा का अगर यहाँ पे हम थीटा लिखें तो cos थीटा इक्वल टू, इन दिस फिगर cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज L, इतना डिस्टेंस कितना होगा L एंड हाइपोटेनस इज R इक्वल टू, तो L अपॉन √r² प्लस L², राइट। तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंड E1 इक्वल टू अगर कंसीडर करें तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 एंड चार्ज आपका क्या होगा Q एंड डिस्टेंस आपका हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, राइट। इसको करेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 1/4πε0 एंड Q अपॉन r² प्लस L², राइट। एंड E2 इज आल्सो इक्वल टू E1 एंड E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L²। तो देन E1 इक्वल टू E2, तो देन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, putting the value of E1 and E2, putting the value of E1 and E2 in equation number first। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें वैल्यू को तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगा E1 की जगह पे 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L² एंड cos थीटा की वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा L अपॉन √r² प्लस L², देन प्लस देन प्लस 1/4πε0 E2 की वैल्यू अगर हम रखें तो देन Q अपॉन r² प्लस L² एंड L अपॉन √r² प्लस L²। तो देन पुटिंग दिस वैल्यू E इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q इज कॉमन, आई थिंक सेम डेटा, सो ये डबल हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L² एंड 2QL एंड √r² प्लस L², यानी कि E इक्वल टू 2QL अपॉन 1/4πε0 एंड r² प्लस L² एंड √r² प्लस L²।
एज वी नो दैट 2QL इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट P, तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2QL इक्वल टू P, तो देन इट्स वैल्यू इज P upon 1 upon 4 pi epsilon naught and P upon, and this value is R square plus L square. This is the 1.5, so then value putting 3/2. We know that for salt dipole L is very less than R, यानी R is greater than L, then putting L equal to 0, then L equal to 0, तो then E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus L के जगह पे 0 and 3/2, तो then write the value of E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and P upon R cube. R square पे पावर करेंगे 3/2 and 2 each cancels, then E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. ओके गाइज, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन का जो फार्मूला का डेरिवेशन होगा E इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. तो एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P कंसीडर किया और P और A के बीच का डिस्टेंस होगा √R² प्लस L, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस L है और इतने का डिस्टेंस R है, तो हाइपोटेनस होगा, तो ये हो जाएगा R² प्लस L²। यहाँ पे हम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक प्लस Q की वजह से जो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ जाएगा, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो इसी डायरेक्शन पे आएगा इनवर्ट। इन दोनों के हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक होगा E1 sin थीटा और एक E1 cos थीटा, एंड सेकंड इस लाइन का कंपोनेंट करेंगे तो E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे आर कैंसिल्स ईच अदर, ओनली cos थीटा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यही बचेगा। तो देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम कंसीडर करते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो देन L अपान √R² प्लस L²। इन वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग कर दिया E1 की वैल्यू एंड cos थीटा की वैल्यू, और ये दोनों सेम है तो ये हमारा 2QL होगा, और 2QL की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया P एंड R² प्लस L² का होल 3/2 करेंगे, क्योंकि ये 1 है एंड हाफ, तो 1.5 मीन्स 3/2। फॉर शॉर्ट डाइपोल L इज वेरी 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 लेस देन R, देन पुटिंग द L इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू जब हम 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है R का कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर एंड 3 आ जाएगा, तो देन E इक्वल टू 4 pi epsilon naught P upon R cube। एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आया था वो E इक्वल टू 2P upon R cube, और यहाँ पे जो आता है E इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube। फ़र्क है कि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डबल आता है और यहाँ पे क्या आता है, सिंगल आता है। तो इस तरीके से दोनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन अल्टरनेट CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम इस पे जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे कि किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करें अलग अलग डिफरेंट गिवन कंडीशन पे, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे एंड अदर। थैंक यू।